आपके डेलीगेट्स को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग जब बात करते हैं तो उसी बीच में एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और बताओ। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, दलित के घर सहयोग करने नहीं देने जा रही। ये दलित विरोधी है, दलितों की हत्या करा रही है, दलितों को प्रताड़ित कर रही है। बसपा नतमस्तक नहीं है, बसपा पूरी तरीके से भाजपा मय है। वो भाजपा वाले हम लोग बी टीम बोलते थे। बहुत जल्द आपको मायावती जी आप देखिएगा नागपुर में दिखाई देंगी। देखिए पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको जोड़ लिया शुरू से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं और उन आंकड़ों में दलित उत्पीड़न की बात लगातार हो रही है और आपने देखा हरिओम वाल्मीकि की हत्या उन आंकड़ों के आने के बाद होती है। पीट पीट कर रायबरेली में हत्या कर दी जाती। कांग्रेस का डेलीगेट पहुंचता है और आज के दिन जब डेलीगेट पहुंच रहा होता है आर्थिक मदद करने के लिए तो रोका भी जाता है। अजय राय जी हमारे साथ। आपके डेलीगेट्स को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग जब बात करते हैं तो उसी बीच में एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। देखिए ये पूरी सरकार ये दलित विरोधी है, दलितों की हत्या करा रही है, दलितों को प्रताड़ित कर रही है और एक आईपीएस अधिकारी हरियाणा में सुसाइड करता है। इसलिए सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये पूरी सरकार जिस तरीके से अत्याचार अन्याय कर रही है और हरिओम वाल्मीकि को जिस तरीके से तड़पा तड़पा के मारा गया, तड़पा तड़पा के उसके गले पर पूरे पैर रखकर जूते रखकर भाजपा के लोगों ने उसको मारा। और जब उसने कहा अंत में, जब उसको लगा कि नहीं मेरी जान नहीं बचेगी, तो कहा कि राहुल गांधी जी का नाम लिया। उसके बाद कहा नहीं हम लोग राहुल गांधी वाले नहीं हैं, बाबा वाले हैं, योगी बाबा वाले, भाजपा वाले। फिर उसको और बुरी तरीके से ब्रूटली मारा और मारकर उसकी हत्या कर दी। आज हमारा डेलीगेशन, मैं गया था 2 दिन पहले, आज हमारे डेलीगेशन वहाँ पर जा रहा था, उसको पुलिस प्रशासन ने इसलिए कह के रोक दिया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर वो जाकर उसको आर्थिक सहयोग वो लोग कर रहे थे, आर्थिक सहयोग कर रहे थे। ये कोतवाली क्षेत्र के तुरावली के पूर्वा पीड़ित परिवार के यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया। कहा नहीं जाना है। जी हाँ, कहा नहीं जाना है। अब इससे लगता है कि आप आर्थिक सहयोग करने नहीं जाएंगे। दलित समाज, वाल्मीकि समाज जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही कमज़ोर है, उसकी मदद कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी के सिपाही कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, दलित के घर सहयोग करने नहीं देने जा रही। आप अपने तो किया नहीं, कांग्रेस कर रही है, राहुल जी के सिपाही कर रहे हैं। वहाँ के जिला और शहर अध्यक्ष अपने संसाधन से, अपनी व्यवस्था से आर्थिक सहयोग करने गए थे और वहाँ रोक दिया जा रहा है। ये क्या है? इससे साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है और दलितों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। अजय जी, बीते दिन मायावती बसपा सुप्रीमो की एक बड़ी रैली होती है। तमाम लोग रैली के बाद ट्रोल करने लगते हैं कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात नहीं हुई, सीजीआई के ऊपर जूता तक फेंका गया, उसके अलावा हरिओम वाल्मीकि की हत्या, दलित उत्पीड़न बढ़ा, कोई बात नहीं की, सीधे टारगेट इंडिया गठबंधन के साथ में पार्टी समाजवादी पार्टी उसको किया गया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नतमस्तक हो गई, इस तरीके की बातें। देखिए पूरी बसपा नतमस्तक नहीं है, बसपा पूरी तरीके से भाजपा मय है। वो भाजपा वाले हम लोग बी टीम बोलते थे, नतमस्तक नहीं है। भाजपा बसपा के सामने नतमस्तक, मतलब उनको पूरी तरीके से एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अब स्वयं सेवक संघ के सदस्य हो गए हैं। बहुत जल्द आपको मायावती जी आप देखिएगा नागपुर में दिखाई देंगी। नागपुर के जो संघ मुख्यालय है वहाँ देखिएगा आप दिखाई देंगी, वहाँ जाएंगी। और ये आज सीजीआई साहब के जो ऊपर जूते वहाँ फेंके गए उनके मुख, आपको मालूम होगा शायद उनकी माँ को संघ के कार्यक्रम में बुलाया गया था, संघ के कार्यक्रम उन्होंने मना कर जाने से। तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से आ रही हैं। एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, हरिओम वाल्मीकि। तो ये साबित हो रहा है कि ये सरकार दलित विरोधी है और मायावती जी उसको पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जहाँ भाजपा कमज़ोर पड़ेगी मायावती जी उनका साथ दे रहे हैं। बिहार में कमज़ोर पड़ रही है भाजपा और वहाँ पर देखिएगा बहुजन समाज पार्टी पूरी सीट पर लड़ाएंगे, हर सीट पर लड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दलित वोट बट जाए, दलित वोट बटेगा तभी तो फ़ायदा मिलेगा भाजपा को, तभी तो एनडीए को फ़ायदा मिलेगा, तभी इनकी सरकार बनेगी और इनकी बल्ले बल्ले होगी।
कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो तमाम जो दलितों के फेवर में जो वर्क करती है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो पीडीए का समीकरण लेकर चल रही है उससे डर गई थी, इसलिए बसपा के ये कार्यक्रम कराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने बैकिंग की। इस तरीके की बातें देखिए, पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको जोड़ लिया शुरू से। किसी भी स्टेट में इसके पहले चुनाव जहाँ जहाँ हुए हैं, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी है और फिर उन्होंने घोषणा की 27 में भी अलग लड़ेंगे, ताकि फिर यहाँ पे दलित वोट हम बांट सकें। बिहार में तो बांटेंगे ही, प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह इनका प्रयोग किया है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह तो लड़ाया है इनको। बिहार में अब देखिएगा, आज ये यहाँ रैली कर कर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना करना चाहती हैं, पर दलित समाज समझ चुका है कि हमारे वोटों का ये सौदा कर रही हैं। अब दलित समाज इनके भ्रम में नहीं जाने वाला। और कल दलित समाज जो कल जुटा था, वो मान्यवर काशीराम जी को नमन करने आया था। वो मायावती जी के मुंह से सुनना चाहता था कि आप बसपा के लिए क्या करेंगी, मान्यवर काशीराम जी के लिए क्या करेंगी। पर कल जो उन्होंने भाजपा की तारीफ की और योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया, अब दलित समाज समझ गया कि ये पूरी तरीके से भाजपा को मदद पहुंचा रही है, उनके साथ खड़ी है। अब बिहार से भी होकर आए, क्या माहौल चल रहा है इस समय वहाँ? पूरी तरीके से वहाँ इंडिया गठबंधन की सुनामी है, पूरी आंधी चल रही है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी के नाम की वहाँ सुनामी है और पूरी तरीके से वहाँ राहुल गांधी जी मजबूती के साथ जो उन्होंने यात्रा की है, पूरी सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी के पूरी मेहनत पे, परिश्रम पर जनता वोट देने जा रही है। तेजस्वी के हर घर में एक सरकारी नौकरी की बात को लेकर निश्चित तौर से देखिए, नौकरी तो पहले भी तेजस्वी जी ने दिया था, डिप्टी सीएम थे, और वहाँ ज़रूरत है क्योंकि बिहार आज पूरी तरीके से, बिहार को इन लोगों ने 20 सालों में बर्बाद कर दिया। भाजपा और इनके एनडीए गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ वहाँ लोग राहुल जी के साथ खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अजय राय जी थे, हम बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। मायावती के ऊपर सीधा तंज कसा है। अब कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।